प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपको मौका देना चाहूंगा और आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जहां पर अब इजराइल जीरो इन कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ज्यादा मौका नहीं दे रहा, ज्यादा सोचने के लिए टेबल पर पेपर काले नहीं कर रहा, वो चीजों को न्यूट्रलाइज करने में यकीन रख रहा है और एक एक करके इजराइल ने वही किया है। लेकिन अब बात अली खमनेई की आती है, जिसके प्रॉक्सीज लगातार इजराइल को इस जंग में उलझाए हुए थे और इजराइल ने उन प्रॉक्सीज को खत्म करके ये समझ लिया कि इन प्रॉक्सीज को खत्म करके इनके अटैक्स को खत्म करना नामुमकिन के करीब है। लिहाजा जो इन प्रॉक्सीज को फ्यूल दे रहा है, जो इनको एनर्जी दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, अब उसी से हिसाब चुकता करना होगा। लेकिन दूरी 2000 किलोमीटर की है। जमीन पर लड़ी गई लड़ाई अक्सर जीत को हाथ में लाकर देती है, लेकिन यहां पर सारी लड़ाई हवाई लड़ाई होने वाली है। क्या हवाई लड़ाई ही तय करेगी इजराइल ईरान के बीच का भविष्य? हालात किस तरीके से देखते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आप? थैंक यू वेरी मच। ये आप जो बात कर रहे हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि ये जो उनके जो प्रॉक्सी वॉरियर्स हैं उनको आप चाहे कितना भी मारिए वो पैदा होते रहेंगे। देखिए इस्लाम, दिस इज अ थॉट प्रोसेस। हमास इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल और हिजबुल्लाह इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। देयर इज अ थॉट प्रोसेस। आप इसको इरेडिकेट कर ही नहीं सकते। आप रोज 1000 मार दीजिए, 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अब उनको वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? ईरान और उसके जो बाकी बचिंदे कंट्रीज है जो सपोर्ट कर रहे हो। चाइना तो ऑफकोर्स पीछे बैठा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, ईरान के साथ में अब पहले तो इजराइल की बड़ी दोस्ती होती थी। आपको याद होना चाहिए ईरान इराक वॉर में 8 साल की जो लड़ाई थी उसमें सारे इंजीनियर्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स, बॉम्ब एक्सपर्ट्स सब इजराइल के थे अगेंस्ट इराक। वो इतनी दोस्ती थी। पर क्वेश्चन ये है, आफ्टर ऑल इज द रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट डिवाइडर। वो आपको भी पता है। रिलीजन ने ऐसा डिवाइड करके अल्टीमेटली इस जगह पे लाके रख दिया है कि अब इजराइल को ईरान से कन्फ्रंट करना पड़ रहा है। ईरान ने अटैक कर दिए है, ये इन्होंने काउंटर अटैक कर दी है। अब बात बनती है आगे की, और आप कह रहे हैं कोई लड़ाई जो होती है एरियल वॉरफेयर से जीती नहीं गई है। चाहे सारी जर्मनी जब डिस्ट्रॉय हो गई थी तब भी उनका फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन हाईएस्ट था। वियतनाम वॉर आपने देख ली, चाहे वो गलियों में लड़ रहे थे, पेड़ों से लड़ रहे थे, अमेरिका हार के निकला, अफगानिस्तान से हार के निकला। एरियल बॉम्बिंग जब कुछ नहीं होता तो तोड़ा बोरा माउंटेन में डेजी कटर, माउंटेन ओपनर से जब सब बॉम्ब लगा दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी मैं बता दूं कि इस लड़ाई का अंजाम ये नहीं होगा कि अगर उन्होंने खमीनी को मार दिया या 3-4 और लीडर को मार दिया तो उनके झंडे नीचे हो जाएंगे। ये नहीं होगा और ना ही यहां पे भी होगा। ये लड़ाई चलती रहेगी। 2000 साल पुरानी है लड़ाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में और ज्यूइश में। ये ओवरनाइट नहीं खत्म हो जाती। पर क्वेश्चन ये है, इनको लड़ाई कराने वाला कौन है? हम ये अगर डिस्कस करते रहे कि लड़ाई में कौन जीतेगा, ये नहीं, इनको लड़ाई करने वाला कराने वाला ये सारे डिफेंस लॉबी है। वो जो अमेरिकन और वो जो नेटो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि अर्स्टवाइल वॉरसॉ पैक्ट कंट्रीज जो अब चाइना और रशिया के रूप में उभर रहे हैं ये हावी हो जाए, चाहे साउथ चाइना सी में, चाहे यूक्रेन एरिया में, चाहे मिडिल ईस्ट एरिया में। तो इसकी जंग चलेगी। ये लड़ाई जो चलेगी ये बड़ी देर तक और चलेगी और इसीलिए सारा सपोर्ट इजराइल का, नेटो कंट्री सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए अपने आप, कहीं भी होगा, कनाडा को वहां सपोर्ट कर रहे हैं, ये इजराइल को यहां सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजन एक बहुत भारी संस्था है और इसीलिए ये लड़ाई चलेगी। इजराइल को अब अपना पैंतरा बदलना पड़ेगा। चाहे आप जितना भी कर लीजिए एरियल अटैक, इजराइल नहीं हासिल कर सकेगा जो उसको हासिल करना चाहिए। हाँ, अगर अब इसमें अमेरिका कूदता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट चाइना अटैक करता है या हूतीज वगैरह अटैक करते हैं, अमेरिकन फ्लीट आती है, फिर बात आगे बढ़ना शुरू होगी। पर कौन मदद करेगा? मेरी जानकारी के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विंग कमांडर बख्शी, B-52 बॉम्बर्स ने यमन में हूतीज के सेंटर जो कि उनका लॉन्च पैड था, जहां उनका एमिनेशन था, उसको टारगेट किया अभी 3 दिन पहले। B-2 ने जी, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने
B2 ने टारगेट किया है और बिल्कुल कर रहे हैं। खत्म किया है उसे। कोई फायदा नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए, वो रोते रहेंगे, वो यूनाइटेड नेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी चिल्लाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मैं एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ता हूं। बड़ी खबर यह है, जैसा कि विंग कमांडर बख्शी भी कह रहे थे, आईडीएफ ने लेबनान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की।